गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर 4 का पार्ट 18 एंड रेशो है हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है जो रिलेशनशिप शो करती है वर्किंग कैपिटल में एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। इट शोज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल प्रोड्यूस सेल्स। ये शो करती है कि अगर हम रुपये की एक यूनिट इन्वेस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल में तो वो कितने टाइम से सेल प्रोड्यूस करती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मीनिंग है जो रेवेन्यू एक कंपनी अर्न करती है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ से। इट इंक्लूड्स नेट सेल्स, इसमें नेट सेल आती है एंड कमीशन एक्सेट्रा आ जाता है। फॉर नॉन फाइनेंस कंपनी एंड इंटरेस्ट अर्न्ड, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज। इफ़ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ नॉट गिवन, अगर अमाउंट है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की नहीं दी गई, इट मे बी कैलकुलेटेड, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर वर्किंग कैपिटल। इसका आंसर टाइम्स में आता है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दिस रेशो यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज एक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशो, जो उद्देश्य है इस रेशो को कैलकुलेट करने का, इज़ टू असरटेन वेदर और नॉट वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। क्या जो वर्किंग कैपिटल है उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है आमदन जनरेट करने के लिए। असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैन बी मेड बाय कंपेयरिंग विद द पास्ट डाटा और विद कंपेरेबल एंटरप्राइजेस और विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। जो असेसमेंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की वो की जा सकती है पास्ट डाटा के साथ कंपैरिजन करके, या कंपेरेबल एंटरप्राइजेस के साथ कंपैरिजन करके, या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैरिजन करके। अ हाई रेशो शोज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो हाई रेशो है वो एफिशिएंट यूज़ शो करती है वर्किंग कैपिटल का, वेयर एज लो रेशो शोज़ इट्स इनएफिशिएंट यूज़। अगर रेशो कम है तो इनएफिशिएंट यूज़ को शो करती है। हायर द रेशो, जितनी ज़्यादा रेशो आपकी होएगी बेटर इट इज़, उतना ज़्यादा अच्छा है। बट अ वेरी हाई रेशो, अगर रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग, तो वो ओवर ट्रेडिंग को शो करती है। वर्किंग कैपिटल बीइंग इनएडुकेट फॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो ये बोला जाएगा कि जो वर्किंग कैपिटल है वो कम है ऑपरेशंस के लिए, मतलब वर्क के लिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेटर मेजर दैन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को अच्छा माना जाता है दैन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से, मीन्स ये एक अच्छा मेज़र है। सिंस इट शोज़ द एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ द वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये शो करता है एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी को वर्किंग कैपिटल के यूज़ में, एंड नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ इट, ना कि इसका एक पार्ट होता है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, जो कैपिटल इन्वेंट्री में इन्वेस्ट की जाती है, इट इज़ द टोटल वर्किंग कैपिटल दैट लेड्स टू सेल। वो टोटल वर्किंग कैपिटल होती है जिससे कि सेल होती है। देखो फॉर्मूला दिया गया है और वैल्यूज़ दिए गए हैं हमें। करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है एंड सेल्स रिटर्न है। जहाँ पे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल्स चाहिए, तो जहाँ पे हमें ऑलरेडी नेट सेल्स दी गई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल ही होती है। वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो 6 लाख आ जाएगी, तो 30 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 5 टाइम्स हमारी वर्किंग कैपिटल रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट 96th एग्जाम्पल है बेटे। वर्किंग कैपिटल 2,50,000 है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20% है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमने कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन से। कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल्स, लेट सेल्स भी 100, प्रॉफिट 20% सेल्स का है तो कॉस्ट 80% रह जाएगी। जब कॉस्ट 80 है तो सेल्स 100 है, जब कॉस्ट 1 होएगी तो सेल्स
100/80 हो जाएगा। देन कॉस्ट इज़ 10 लाख, देन सेल्स 12,50,000। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर वर्किंग कैपिटल 12,50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 जो कि गिवन है क्वेश्चन में 5 टाइम्स। नेक्स्ट बेटे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं। एफिशिएंसी इन बिजनेस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी। जो बिजनेस की एफिशिएंसी है उसको मेज़र किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी से। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस की। अकाउंटिंग रेशोज़ मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी आर नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। अकाउंटिंग रेशोज़ जो प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करते हैं उनको प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ बोलते हैं। Important profitability ratios are gross profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, net profit ratio, return on investment और return on capital employed ratio. Gross profit ratio. Gross profit ratio establish the relationship of gross profit and revenue from operation. जो gross profit ratio है जो relationship establish करती है gross profit and revenue from operations में। नेट सेल्स ऑफ एन एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो नेट सेल्स होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेशो को इस तरह कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये परसेंटेज में आती है, इसका आंसर परसेंटेज में आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस रेवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइजेस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मीनिंग है कि जो रेवेन्यू एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। इसमें नेट सेल्स आती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड कमीशन आ जाता है। इन केस ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनीज, अगर नॉन फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इंटरेस्ट अर्नड, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस। ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स इंक्लूड नहीं करने। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल यूज़ किया उसकी कॉस्ट, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर जीपी को माइनस कर दें तो भी कॉस्ट आ जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंस में भी गिवन इन नोट्स टू अकाउंट। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो नोट्स टू अकाउंट में दिए जा सकते हैं। ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस और एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे इफ़ डायरेक्ट एक्सपेंस आर नॉट गिवन, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए गए, इट इज़ अज्यूम्ड, तो इनको मान लिया जाता है दैट डायरेक्ट एक्सपेंस आर निल। फ्लक्चुएशन इन ग्रॉस प्रॉफिट, जो फ्लक्चुएशंस आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में इज़ द रिजल्ट ऑफ अ चेंज, वो चेंज का रिजल्ट होते हैं ईदर इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस रेशो शोज़ द प्रॉफिट मार्जिन ऑन गुड्स सोल्ड। ये रेशो शो करती है कि कितनी प्रॉफिट मार्जिन है जो गुड्स सेल किए हैं उनके ऊपर। रीजंस फॉर इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, रीज़न क्या हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के इंक्रीज़ होने के? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में इंक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। हायर सेलिंग प्राइस विद कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो सकती है अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कांस्टेंट है, सेम है। लोअर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो सकती है विद कांस्टेंट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो विल डिक्रीज इफ़ द अबव रीजंस रिवर्स। अगर ये रीज़न ऑपोजिट हो जाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज़ टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी। जो मेन उद्देश्य है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को कैलकुलेट करने का वो एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना होता है विद विच प्रोडक्शन एंड और परचेज ऑपरेशंस एंड सेलिंग ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन, जिससे कि प्रोडक्शन या परचेज ऑपरेशन या सेलिंग ऑपरेशंस होते हैं। हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज़ बेटर, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है तो अच्छा है, एज इट लीव्स हायर मार्जिन, क्योंकि ये ज़्यादा मार्जिन छोड़ती है टू मीट ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पूरा करने के लिए एंड रिजर्व क्रिएट करने के लिए।
बट एग्जांपल करवा रही हूँ मैं आपको 99 कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, लेट कॉस्ट भी 100, कॉस्ट 100 मान लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, सेल्स 125, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 over 125 into 6 lakh 4,80,000, gross profit equal to revenue from operations minus cost of revenue from operations 6 lakh minus 4,80,000 1,20,000, gross profit ratio equal to gross profit over revenue from operations into 100, 1,20,000 divided by 6 lakh into 100 20%. Then next एग्जाम्पल है कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल्स, परचेज 6,90,000 है, क्रेडिट सेल्स 6 लाख है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स, लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स वी एक्स, क्रेडिट सेल 6 लाख, कैश सेल्स 25% of x by 4, total sales x, cash sales x by 4 and credit sales 6 lakh. फोर को बेटे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे 4x आ गया, जहाँ पे 24 लाख आ गया, 4x में से x माइनस कर दी 3x आ गया, जहाँ पे 24 लाख, देन 24 लाख को 3 पे डिवाइड किया 8 लाख आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन कैश सेल्स 8 लाख का 25% किया 2 लाख कैश सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, परचेज एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 तो 6,40,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख माइनस 6,40,000 1,60,000, change in inventories, opening inventory minus closing inventory, excess of closing inventory over opening inventory means negative change, hence it is deducted. तो देखो वैल्यू पुट कर दी जहाँ पे और आपका आंसर आ गया 20%। बट आपकी जे वीडियो कंप्लीट है।